Hare Krishna friends, myself Kanai Ghanasham Das and you are watching my YouTube channel ISKCON JPS. So friends, today I want to discuss about how can I join the ISKCON and how can I follow the Krishna consciousness. तो दोस्तों मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि इस्कॉन में कैसे जुड़ें और इस्कॉन का जो फॉलो रूल्स वगैरह है हम किस तरह में इसको फॉलो करें, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञानपूर्वक ये वीडियो रहेगा। तो दोस्तों होता क्या है ना कि इस्कॉन के बारे में बहुत सा अफवाह उड़ाए हुए हैं अभी का, नौजवान से लेके उम्र वाला आदमी भी इस्कॉन में ये है, इस्कॉन वो है, इस्कॉन बेकार है। बहुत कोई तो इतना हद तक बोल चुके हैं इस्कॉन के बारे में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, आप जब तक हनी रह जाता है, हनी शहद को जब तक आप ढकना से खोल के वो कवर नहीं खोलिएगा, उंगली नहीं डालिएगा, जब तक नहीं चाटिएगा ना, तो बॉटल चाटने से क्या उसको स्वाद मिलेगा? हनी का बॉटल को चाटने से स्वाद नहीं मिलेगा। जब तक उसको खोलिएगा नहीं, अंदर उंगली नहीं डालिएगा, तो उसको जीभ में नहीं चाटिएगा, तब तक नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जब तक आप इस्कॉन में नहीं जाइएगा, इस्कॉन में संगत में नहीं आइएगा, साधु संग नहीं कीजिएगा, वैष्णवगण नहीं मानिएगा, तो तब तक आप इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं जान सकिएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको विस्तारित रूप से जान देता हूँ, ठीक है, विस्तारित रूप से। तो पहले आप पता लगाइए कि आपका लोकेशन में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस भी आप एरिया में रहते हो, आप पता लगाइए वहाँ इस्कॉन मंदिर है कि नहीं। क्योंकि अभी का समय में 2021 में आप ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन मंदिर हर जगह पे है, ठीक है। जैसे आसनसोल में है, मायापुर में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, आपका दिल्ली में है, मुंबई में, हर जगह पे, ठीक है ना। तो आप जहाँ बिलोंग करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, उस एरिया का पता लगाइए इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है। और इस्कॉन मंदिर के पता लगाने के बाद आप कुछ समय है जो मैं आपको बता देता हूँ, उस समय पे आप इस्कॉन मंदिर पे जाके प्रेजेंट होइए। जैसे एक मंगल आरती होता है 4:30 बजे, आप नहा धोआ के फ्रेश होके आप मंगल आरती में अटेंड कीजिए, ठीक है। सेकंड आरती होता है उसी वक्त, थोड़ा देर पहले 7 बजे दर्शन आरती, उसमें भी आप श्रृंगार आरती, राधा माधव का श्रृंगार किया जाता है, उसको दर्शन आरती भी बोलते हैं, उस आरती में भी आप अटेंड कीजिए। थर्ड हो गया संध्या में 6:30 बजे संध्या आरती होता है, उसमें भी आप अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आप देखिएगा वो जो माहौल क्रिएशन होता है, वो क्रिएट होता है, उस माहौल में आप कितना मतलब सुकून महसूस करिएगा। फिर आप जो भी डेवोटी वगैरह वहाँ गुजरेंगे, रहेंगे, भक्त वगैरह रहेंगे, उससे आप कंसल्ट कीजिए कि भाई हमको भी ये कृष्णा कॉन्शियस कोई फॉलो करना है। तो ना ही आपको कुछ पैसा लगेगा, ना ही आपको कुछ बॉन्ड भरना है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस्कॉन मंदिर जाइए, भक्त लोग के साथ जुड़िए, बातचीत कीजिए। वो लोग देखिएगा हर भक्त के पास में एक छोटा सा बैग रहता है, उस बैग के अंदर में माला रहता है, उसको कहते हैं हम लोग जप माला, ठीक है। वो जप माला भी वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए, कहीं से खरीदिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। स्टार्टिंग पे आपको थोड़ा वैसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 माला, 2 माला, 3 माला करके जप स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। जब स्टार्ट करते करते आप धीरे धीरे जो और उच्चतर ब्रह्मचारी जन है उन लोग से बात होगा, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें आप लोग को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके किसी को इनवाइट करके बुलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो लोग अपने ही समझ जाएगा कि ये प्रैक्टिस में आ चुका है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट एट द नो मैन इज़ परफेक्ट, देन वाई प्रैक्टिस, इजंट इट। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चीज़ का चाहे कुछ भी हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जप करते रहिए। उसके बाद आप हर एक आरती अटेंड कीजिए, गीता भागवत पाठ होगा उसको श्रवण कीजिए। क्या बोलना, अगर कुछ इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर हो, क्वेश्चन करना, प्रश्न है, तो आप वहाँ पूछिए। जो आपको गीता भागवत पाठ कर रहे हैं उनको पूछिए। आपका अंदर में किसी भी तरह से ग्लानि रहेगा, आपको वहाँ दूर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका ठीक एकादशी पालन करने के लिए कहा जाएगा। एकादशी पालन होता है आपका महीना में 2 बार एकादशी होता है, तो वो एकादशी भी पालन करने होगा आपको। आप धीरे धीरे देखिएगा एकादशी में क्या खाने पड़ता है ना। तो एकादशी में क्या क्या खाने पड़ेगा, क्या नहीं, सब कुछ आपको वहाँ समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना फैमिली को लाइए, बच्चे को लाइए, माला जाप कराइए। सब कुछ जाप करते करते धीरे धीरे आप फुल्ली वेजिटेरियन हो जाइए, ठीक है ना। नॉन वेज वगैरह क्विक एज कोई छोड़ नहीं सकता, इसीलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए नॉन वेज को छोड़ने का। ऑनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन वगैरह, चिकन, मटन, फिश वगैरह वगैरह, मसूर दाल, वो तरह का चीज़ होता है जो इस्कॉन में ही आपको गाइडलाइन कर दिया जाएगा। उसी के लिए आप टोटली सब छोड़िए धीरे धीरे। उसके बाद कंठी माला धारण कीजिए, जो हम लोग धारण करते हैं।
कंठी माला धारण करने के बाद आपको टोटली तिलक काटने का स्टाइल आपको सिखा दिया जाएगा, किस तरह तिलक काटने पड़ता है। 12 बॉडी के 12 पोजीशन 12 जगह पे आपको तिलक काटने पड़ेगा। ये सब टोटल एकदम इजीली आपको तुरंत हो जाएगा। आपको किसी तरह से कोई हेडेक नहीं लेना है, किसी तरह से कोई चिंता भी नहीं करना है। और 10 आदमी को भी बोलिए इस्कॉन के बारे में कि इस्कॉन है क्या, ठीक है ना। तो उसी तरह से इस्कॉन में आप ज्वाइन कीजिए। आपको किसी तरह से कोई पैसा भी नहीं लगेगा, किसी तरह से कोई बॉन्डिंग भी नहीं है। आसनसोल इस्कॉन मंदिर है, यहाँ जाइए। मायापुर इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जाइए। एक्चुअली मायापुर हम लोग का सेंटर पॉइंट है। वर्ल्ड में जितना भी इस्कॉन मंदिर है उसका सेंटर पॉइंट मायापुर है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, याद आ गया। श्रील प्रभुपाद जी ने जब आपका उनका गुरुजी का जो आदेश के अनुसार, उनका गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका गुरुजी का आदेश अनुसार वो फॉरेन कंट्री गए, इसको मतलब कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो जब फॉरेन कंट्री में गए ना, तो वहाँ पर 5 शिष्य वो पहले बनाए थे, देवटी 5 भक्त बनाए थे और 5 भक्त को वो दीक्षा भी दिए थे। उसमें से मेरा भी एक गुरु है श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज, तो उनको भी वो बहुत प्रिय थे। तो वहाँ वो सोच रहे थे ना कि ये एक्चुअली उन्हीं का भक्त लोग आपका कंसल्ट कर रहे थे कि ये आपका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस ये नाम पड़ेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो फिर बाद में देखा गया कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद को जब मालूम चला कि ये क्या बात है भाई, गॉड कॉन्शियसनेस ये क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो गॉड है कौन, तो प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा इज द गॉड। तो इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा गया और उसका मूल केंद्र मायापुर में बनाएंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। इसीलिए मूल सेंटर पॉइंट है हम लोग का मायापुर, ठीक है। तो आशा करते हैं हम आप लोग को समझा सके हैं। इस्कॉन में आइए, हरे कृष्णा नाम कीजिए, संध्या आरती कीजिए, गीता पाठ कीजिए, हरि नाम कीजिए, मस्ती से रहिए। किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा कौड़ी का बात नहीं है, और अपना जीवन आनंदमय होके रहिए। और आशा करता हूँ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और किसी तरह से भी कोई कमेंट्स वगैरह कोई क्वेश्चन है, आपको प्रश्न भी कर सकते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ मैं समझा सका हूँ। हरे कृष्णा।